नमस्कार दोस्तों। शादी के 7 दिन बाद मर्डर हो जाना, शादी के 7 दिन के अंदर तो जो उत्साह है वो ख़त्म भी नहीं होता है। शादी की शहनाई मातम में इस तरीके से बदल जाएगी, ना तो उस दूल्हे को पता था ना ही उसके परिवार वालों को पता था, और ये तक नहीं जानता था कि आज आज और आप और हम ये एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि पता पूछकर बाइक सवार पता पूछ लेता है कि सामने वाला गांव कहाँ पड़ेगा, या फिर ये फला गांव कहाँ पड़ता है, रास्ता किधर से जा रहा है। आप उसको रास्ता बता देते हो और वो आपको गोली मार के हत्या कर देता है। कितना अजीब लगता है ना। लेकिन ऐसी घटना है दोस्तों। शादी के 7 दिन के अंदर ही दूल्हे का मर्डर हो जाता है, और सवाल अब बीवी के ऊपर भी उठते हैं। तो क्या सच में एक बीवी का हाथ है जो 7 दिन में ही उसका मर्डर करा देती है, या फिर उस पर झूठे आरोप हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? आइए जानते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में। मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए हर रोज़ क्राइम जागरण चैनल पर शाम 6 बजे लाता रहता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक करें। अपना नाम और गाँव अगर आप का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो नेक्स्ट वीडियो में नाम ले दूंगा। तो ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती, और जो थाना जिला बस्ती लगता है उसमें परशुरामपुर में एक बेदीपुर गांव लगता है, वहां की ये घटना है। 20 नवंबर की घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अनीस अहमद होता है, जिसका पिता शमसुद्दीन होता है, और इस लड़के की उम्र महज 25 से 28 वर्ष बताई जा रही है। अब 25 साल के व्यक्ति की उम्र शादी की हो जाती है, घर वाले उसकी शादी करते हैं। शादी होती है 13 नवंबर को, 20 नवंबर को उसका मर्डर हो जाता है, और 10 नवंबर को वो बंदा घर लौट रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर मुंबई में रह के प्राइवेट जॉब करता है। अब 13 तारीख की शादी है तो कॉमन सी बात है कि बंदा घर आएगा। तो 13 तारीख को जब शादी है तो 10 को घर आ जाता है। नॉर्मल तरीके से शादी होती है, सारा कुछ काम होता है। किंतु उसका बड़ा भाई एक गलती कर जाता है। शादी से पहले उसे कॉल आता है कि हेलो, मैं ऐसे ऐसे एक व्यक्ति नाम बताता है, मैं बोल रहा हूँ और मुझे आपके भाई का जॉब दिलानी है, अच्छी वाली प्रमोशन वाली जॉब दिलानी है, हमें हायर करना है, ये करना है, ऐसे कुछ जॉब की बातें करता है। तो मुझे उसका नंबर चाहिए और मैं काफ़ी दिन से उससे मेरी ट्रैक कर रहा हूँ मैं उसको। तो उसका भाई बोलता है कि शोएब बोले कि जब आप मेरे भाई अनीस को जानते हो और सारी चीज़ें करते हो तो फिर क्यों ही आप मेरे से नंबर मांग रहे हो? अगर इतने दिन से आपकी बात हो रही है, या फिर आप ट्रैक कर रहे हो, या फिर सारा डाटा आपको पता है, उसके पास स्किल्स हैं, तो आपके पास नंबर भी होना चाहिए। मुझे नंबर नहीं देना है, नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि मैंने पूरे 4 मर्डर कर दिए हैं, 5वां मर्डर आपके भाई का है, नंबर दे दो। तो वो सोचता है कि एवं ही है कोई, ठीक है, छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया। जब शादी के दिन 13 तारीख को विदाई होती है, जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम होता है रुखसाना। अब रुखसाना को जब विदाई करके वहाँ से उसके पीहर से लौटाया भेजा जाता है, प्रस्थान करती हैं गाड़ियाँ, तो वो अपने ससुराल की तरफ आगे बढ़ती है। अब उसमें 2 गाड़ियाँ होती है, सामने वाली गाड़ी में दूल्हा चलता है, पिछले वाली गाड़ी में एक उसका पिता चलता है। तो पिता उसके जो बड़े लोग बैठे रहते हैं वो होते हैं। एक गाड़ी चलती है कि भी कोई दिक्कत हो तो हम आपके पीछे हैं, पीछे पीछे चलते, दूल्हे के साथ एक गाड़ी चलती है। तो 2 बाइक सवार आते हैं और सामने वाले दूल्हे वाली गाड़ी को, दूल्हे और दुल्हन वाली गाड़ी को रुकवाते हैं, किंतु उसका ड्राइवर बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता है। बार बार कई किलोमीटर तक कोशिश करता है। तो उसका पिता उस चीज़ को देख लेता है पिछली वाली गाड़ी से, और उस ड्राइवर को फ़ोन करता है जिसमें दूल्हा बैठा रहता है कि इस गाड़ी को कतई रोकना नहीं है। तो वो बोला कि क्या बात है? बोला कुछ भी बात हो आपको इस गाड़ी को नहीं रोकना है। और वो इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं कि वो बाइक सवार पीछे रह जाते हैं। अब ये घटना हो चुकी थी, उससे पहले धमकी भी आ चुकी थी, लेकिन उसके भाई ने कोई जो है ढान नहीं दिया उस चीज़ पे, और उसके पिता ने भी उस मर्डर वाली बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। सारी रस्में होती हैं, उसकी वाइफ बिल्कुल तरीके से कर रही है, जो भी अंगूठी ढूंढने की जो भी उनकी रस्में हुई होंगी वो सारी वो करते हैं। अब 7 दिन बीत जाते हैं। 6 दिन जैसे ही बीते तो 7वां दिन आने वाला था, उससे पहले ही दुल्हन घर चली जाती है। कारण ये है कि कोई रस्म है, उस हिसाब से उसको घर जाना पड़ता है, फिर दोबारा वो लेके आते हैं, वो वाला ही होगी शायद ऐसी कोई रस्म। तो अचानक से 7 तारीख को जब उसकी बीवी घर नहीं थी तो
जब वो जो लड़का है अनीश, जिसकी शादी अभी रिसेंटली हुई है, वो मार्केट से आ रहा होता है, उसके गांव में ही होता है, वो बेदीपुर में मार्केट के बस स्टैंड से वो पैदल पैदल शाम को 7 बजे घर आ रहा होता है। अब 2 बाइक सवार आते हैं, शायद कहीं ये वही बाइक सवार हो सकते हैं जो उस समय इनको रोका था। तो ये बाइक सवार रुक के पूछते हैं कि हमें भैया रास्ता नहीं पता गाँव का, और हमें रास्ता बता दो। तो बता देता है कि आगे से लेफ्ट ले लेना, और ऐसे वो रास्ता बताता है। ठीक है, तो बोलता है कि अरे आपने तो थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया, हमें थोड़ा सा और आगे चल के बता देते तो बड़ी आपकी कृपा होती। ऐसे वो बोले पोलाइटली उसको जो है अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बता देता हूँ, और कॉमन सी बात है कि हम और आप लोग सभी बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं। बाकी सिटी में तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, गाँव में ही हेल्पफुल रहते हैं। तो वो थोड़ा और आगे चलता है, तो मार्केट से जब थोड़ा आगे आ जाता है, थोड़ा सुनसान रास्ता आता है, तो शाम का जब रात्रि का समय था 7 बजे का, क्योंकि आज सर्दियों में तुमको पता है कि वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो वो लड़का बाइक से, पिछले वाला जो लड़का उतरता है, बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमें रास्ता बताया, आप तो बहुत अच्छे नेक इंसान हो, ऐसा बोला। तो वो कहता है कि वो ये कह ही रहा था कि नहीं नहीं जी ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ भी बेचारा मुश्किल से बोल पाया होगा कि उसके माथे पे एक गन रखी जाती है, और तमंचा रखा, और तुरंत गोली दाग दी, और सेकंड में ही उसकी हत्या हो जाती है। और वो बैठ के सवारी कर गाड़ी और भाग जाते हैं वहाँ से, और वो लड़का वहीं ऑन द स्पॉट गिर जाता है, और बुरी तरीके से रक्त बहता है उसका। लेकिन कुछ ही देर बाद 10 मिनट के अंदर ही एक व्यक्ति आता है, किराना स्टोर की दुकान वाला, कोई ऐसा एक किसी नाम का, नाम हम नहीं लेंगे, वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो व्यक्ति देखता है कि कोई लाश पड़ी है, या फिर हो सकता है कि कोई शराबी पड़ा होगा। अक्सर लोग शराब पी के सड़क पर गिर जाते हैं। किंतु जब उसने टॉर्च जला के देखा, तो उसने देखा कि वहाँ रक्त बह रहा है। तो उसको लगा कि कहीं हो सकता है गिर गया होगा। जब पास जाके देखा टॉर्च से, तो उसको पता लगा ओ माय गॉड, इसके तो माथे पे ऐसा कोई होल जैसे सुराग जैसा निशान है, और बुरी तरीके से खून बह रहा है। और वो उस व्यक्ति को पहचान जाता है कि ये तो अनीस है, और वो बुरी तरीके से चीखता है, चिल्लाता है, अनीस को गोली मार दी, अनीस को गोली मार दी, इस तरीके से वो पुकारता है। आसपास के लोग भाग भाग के इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन को तुरंत बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पे आती है, और उस बॉडी को तुरंत रिकवर करती है, और हॉस्पिटल भेजा जाता है। दर्शन नगर के मेडिकल कॉलेज अयोध्या वो वहाँ पे भेज जाती है, और तुरंत उनके गांव लौटती है। उनसे पता किया जाता है कि कौन है, कहाँ से है। जैसे ही उनके घर पे लौटा गया, उन्होंने बताया कि जी ये हमारा ही लड़का है, हमें तो नहीं पता था, वो तो मार्केट गया था, हमारी तो दुश्मनी भी नहीं थी, हमारी तो रिसेंटली शादी हुई है हमारे बेटे की, ऐसा किसने किया। और उसके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल। और वो तुरंत पुलिस आती है कि उसके मरने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, और पहुँच के हमें उससे डिटेल्स मांगनी होंगी, क्योंकि वही बता सकता है। लेकिन जब तक पुलिस पहुँची और उन्होंने जब डॉक्टरों से बातचीत करी, तो पता है कि आप लेके आए थे तब तक वो मर चुका था, और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद के जो काम है पोस्टमार्टम वगैरह वो सारी चीज़ें। और जब पुलिस ने इस चीज़ को सुलझाना शुरू किया कि भाई क्यों हत्या की गई, तो उसकी दुल्हन से भी बात की जाती है, उनको पता लगा देता है। जब उनके दुल्हन के पीहर में, तो वहीं पे थी, तो उनसे बताया, तो दुल्हन भी बुरी तरीके से रोती है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो बेचारी की बदकिस्मत वाली है, पति को 7 दिन ही हुए हैं बने, और ये तो बेचारी 7 दिन भी इसको दुल्हन बने नहीं हुए, इसी तो बेचारी विधवा हो गई, और उसको कोसते हैं, वो भी बुरी तरीके से रोती है। अब समस्या ये थी कि मर्डर किसने किया। तो पूछा जाता है कि भाई कोई हत्या का अगर किसी ने करी है तो दुश्मनी तो इसकी थी नहीं। तो उसका जो बैकग्राउंड भाई हो सकता है कि वो जहाँ जॉब करता था, तो वहाँ से किसी की दुश्मनी हो और वो हत्या करके गए हों। तो पुलिस ने जो आईटी जो सपोर्ट लेके, और जो पुलिस ने जो सिम नंबर एक्टिवेशन होता है, उनकी लोकेशन पता करेगी, इस लोकेशन पे इस डेट को इस समय पे बाहर के नंबर यहाँ एक्टिवेट थे क्या। तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे कोई भी बाहर का जो नंबर है, अदर स्टेट या किसी भी बाहर का नंबर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था। इसका मतलब बाहर से लोग नहीं आए हैं, और लोकल लोगों से दुश्मनी नहीं थी। रिसेंटली अभी शादी हुई थी, ना कोई किसी से विवाद हुआ, ना कुछ और हुआ। तो पुलिस ने जब ये चीज़ें पता लगाई, पूछा कि भाई उस तरह जब उस गाड़ी को रोका गया था, जब उसके भाई ने बताया कि भाई ये चीज़ें हुई थी, तो उनका डाउट बढ़ जाता है। तो उनको मेरठ वाली घटना याद आ जाती है, और वो ड्रम वाली घटना है ना,
मार के ड्रम में दबा के, तो उनको याद आता है कि अरे यार कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो चलो वो ठीक है, उस दुल्हन से मिलो। दुल्हन के पास जाते हैं, तो दुल्हन के पास जब पहुंचते हैं तो उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है कि बोलो क्या आपसे ऐसे कुछ बताया था क्या, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या, पहले किसी ने बताया। तो मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो उसका फ़ोन लेते हैं, रिकवरी करते हैं और फ़ोन की डिटेल्स निकालते हैं, CDR निकालते हैं। तो पता चलता है कि दुल्हन जो है शादी से पहले भी एक व्यक्ति से बात कर रही थी, एक नंबर पर बात कर रही थी, और शादी के बाद में भी कर रही थी। तो और वो 6 तारीख को भी उसने बात करी थी यहाँ आने के बाद में। तो उस जो जो लड़का था उसके ननियाल का था, उस लड़की रुखसाना के ननियाल, यानी कि उसके नाना नानी के गांव का एक लड़का था जिसका नाम है रिंकू कनौजिया, और ये महुआ डाबर का रहने वाला है, इसका ननियाल वहाँ है। तो इस रिंकू जो है कनौजिया, इसके साथ वो बात करती थी, शायद कोई प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध इसके साथ रहे होंगे, और इसका प्रेम जाल इसके साथ था। तो जब इसने शादी के लिए कहा घर वालों को, तो वो जाति और धर्म सब चीज़ें अलग होने की वजह से उन्होंने वो इन चीज़ों से इनकार कर दिया, शादी नहीं करवाई। और ज़बरदस्ती शादी जो है एक सही सामाजिक तौर तरीक़ों को फॉलो करते हुए और इसने शादी करवा दी गई अनीस अहमद से। तो उससे वो बिल्कुल नाखुश थी, और लेकिन फिर भी चेहरे पे बिल्कुल नहीं झलकने दिया कि मैं नाखुश हूँ, और वहाँ आई, और आने के बाद में ये हत्याकांड हो जाता है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि इससे बात करती है, तो पुलिस को पूरा संदेह हो जाता है कि इस लड़की ने ही किया होगा कुछ भी जो किया है। उस लड़की को अरेस्ट किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, और इस रिंकू कनौजिया को भी कस्टडी में ले लिया जाता है, और दोनों से पूछताछ की जाती है, और थोड़ा सा स्वभाव बदला जाता है। तो रिंकू कनौजिया पूरी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है कि हम दोनों प्यार करते थे, हम शादी करना चाहते थे, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, हमने खूब मना किया था, और नहीं करने के बाद भी इनके साथ शादी कर दी, और हमने ही लड़के भेजे थे, उसने ही हत्या करी थी। वहाँ आया, और हमने इसकी हत्या पहले भी इसको धमकी भी दी थी ताकि हम इसको समझा सके कि तुमको शादी नहीं करनी है, लेकिन नंबर नहीं मिलने की वजह से, बात नहीं होने की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई है। और जब हमने इसको पहले मारने की कोशिश करी तब भी ये गाड़ी नहीं रोके, और उसके बाद में भी छूट निकल गए। उसके बाद में फाइनली हमने इसको बाद में पकड़ा, और वहाँ इसकी हमने हत्या कर दी। अब इस घटना को पूरा सुनने के बाद में आपका क्या माइंड कहता है इस चीज़ के बारे में कि क्या हो गया है? एक लेडीज आती है, अरे भाई वो पहले ही मना कर देती, दूल्हे को ही बता देती कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने किसी और लड़के से प्रेम करती हूँ, तुम मत बीच में पड़ो। तो भाई अनीस मान जाता, उसकी जान से थोड़ी ना खेलता, वो बोलता कि ठीक है नहीं करनी मेरे को शादी। वो दूसरे तरीके से मना कर देता, उसके घर वालों को समझा देता, छोड़ देता। उसके बाद में उसके घर वाले देखते क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो तो जान से गया बेचारा। अब इधर वो बिना बेटे के हो गए, 7 दिन हुए थे, बेटा भी गया बहू भी गई। उसके माता पिता सोच रहे होंगे कि शादी करके बहू आएगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें खुशियाँ मना रहे थे। एक सेकंड में उसने सब मातम में बदल दिया। तो ऐसा जो मनस्थिति है ये लड़कियों की, जो सभी लड़कियों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एक ऐसी हैं जो सभी पे दाग लगाती हैं, कृपया करके ऐसा ना करें। अगर ऐसा कोई ना फंसे इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयरनेस फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है, इस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब ये लड़की तो बाहर नहीं रहने वाली है, ये तो निश्चित है, और ना ये लड़का। अब इनको ये तो मंजूर है कि सलाखों के पीछे तो रह लेंगे, अब इनकी शादी हो जाएगी, अब भी नहीं होगी, अभी सलाखों के पीछे रहेंगे, सारी उम्र जेल काटेंगे, या फिर हो सकता है मे भी फांसी भी हो। तो वो तो कोर्ट जो है आगे इन पे आरोप है इस चीज़ का, और इन्होंने स्वीकार भी किया है। अब कोर्ट अगर इस चीज़ को फाइनल करता है तो इनकी जो भी सज़ा मुकर्रर होगी वो तो इनको मिलनी ही है। सो इस पे अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या कहना चाहते हो, और इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हो और जानना चाहते हो। हमारा और आपका प्यार और साथ बना रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।